तो अगर आप लोग भी 2027 में 10वीं का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग भूगोल के काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम 2027 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आप लोगों को वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है और 20 प्रश्नों में से बताना है कि आप लोगों का कितना प्रश्न सही हुआ, तो आप लोग ज़रूर से बताइएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। यानी पहले नंबर प्रश्न बताना है कि कोयला जो है किस प्रकार का संसाधन है। तो कोयला जो है अनवीकरणीय संसाधन है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? तो वैसा संसाधन जिनको बनने में लाखों करोड़ों साल का समय लगता है उसे जो है अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो जब कोयला एक बार समाप्त हो जाएगा तो उसे बनने में लाखों साल का समय लग सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है। यानी इन मिट्टियों में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है या फिर सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है। तो सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि जलोढ़ मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी के जो है 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है बांगर, दूसरा होता है खादर। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है ना कि भारत में जो है मिट्टी के कितने प्रकार हैं। तो भारत की मिट्टी में जो है भारत में मिट्टी के जो है 6 प्रकार पाए जाते हैं। पहला है जलोढ़ मृदा, दूसरा है लाल एवं पीली मृदा, तीसरा काली मृदा, चौथा मरुस्थलीय मृदा, पांचवा लेटेराइट मृदा और 6वां पर्वतीय मृदा। तो भारत में जो है ना 6 प्रकार की मृदा पाए जाते हैं, तो इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 3 नंबर प्रश्न है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो आप लोगों से पूछा गया कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो काली मृदा का दूसरा नाम है रेगुर मृदा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। यानी इनमें से कहाँ पर मरुस्थलीय मृदा का विस्तार है। तो राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा का विस्तार है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि भारत के राजस्थान में जो है ना थार मरुस्थल पाया जाता है, तो वहीं पर जो है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार भी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 5 नंबर प्रश्न है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो आप लोगों से पूछा गया कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो सोपानी कृषि जो है ना उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और सोपानी कृषि कहाँ होता है। तो सोपानी कृषि उन क्षेत्रों में होता है जहाँ पर अधिक पहाड़ें पाई जाती है। तो उत्तराखंड में जो है पहाड़ अधिक है, इसलिए वहाँ पर जो है सोपानी कृषि प्रचलित है। और सोपानी कृषि जो है ना किस प्रकार की कृषि है। तो सोपानी कृषि जो है सीढ़ी नुमा कृषि है, तो इसको भी आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है। 6 नंबर प्रश्न है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। यानी पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है कि 7 नंबर प्रश्न पूछा गया है कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। यानी इन मिट्टियों में से कौन सी मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। तो सबसे अधिक उपयुक्त जो है ना काली मिट्टी को माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या होता है। तो काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी होता है, तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है। यानी इनमें से कौन सा रसायन जो है ना मेढक के प्रजनन को नष्ट कर देता है। तो इनमें से ना एड्रीन एक प्रकार का रसायन है जो मेढक के प्रजनन को नष्ट कर नष्ट कर देता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी एड्रीन जो रसायन है इसका प्रयोग खेतों में इसलिए किया जाता है ताकि मेढक के प्रजनन को उनके जो जनसंख्या में विकास हो रहा है उनको जो है रोका जा सके। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा। तो आप लोगों से पूछा गया कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा। तो पंडित नेहरू ने भारत का मंदिर कहा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके अलावा आप लोगों को एक और बात याद रखना है कि 1 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 11 नंबर प्रश्न है कि टेक्सोल का उपयोग होता है। तो टेक्सोल का उपयोग कहाँ होता है। तो टेक्सोल का उपयोग जो है ना कैंसर के इलाज में होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो इनमें से आप लोगों को बताना है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मयूर को और क्या बोलेंगे, तो मयूर को जो है मोर भी कहते हैं, तो इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न है कि भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो भारत में लगभग जो है 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न है कि कोयला का सर्वोत्तम प्रकार कौन है। तो कोयला का सर्वोत्तम प्रकार होता है एंथ्रासाइट, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर पूछा जाता है कि कोयला जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो कोयला जो है 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 4 प्रकार होते हैं। तो पहला होता है एंथ्रासाइट, दूसरा होता है बिटुमिनस, तीसरा होता है लिग्नाइट, चौथा होता है पीट। और सबसे अच्छा कोयला पूछेगा तो सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट हो जाएगा, और सबसे ख़राब कोयला पूछेगा तो सबसे ख़राब कोयला हो जाएगा पीट। अच्छा, कैसे पता चलता है कि कौन सा कोयला अच्छा है और कौन सा कोयला ख़राब है। तो जिस कोयला से अधिक धुआं निकलेगा वो जो है सबसे ख़राब है, और जिस कोयला से बहुत कम धुआं निकलेगा वह जो है सबसे अच्छा है। तो अच्छा है एंथ्रासाइट, ख़राब है पीट, तो इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। 15 नंबर प्रश्न है कि कोयला के कितने प्रकार हैं। तो कोयला के जो है 4 प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि इनमें से कौन अधात्विक खनिज है, यानी इनमें से अधात्विक खनिज का उदाहरण कौन है। तो अधात्विक खनिज कौन सा होता है, तो जिसमें अधातु के गुण पाए जाते हैं। तो सोना, चांदी और टीन, इनमें जो है ना धातु के गुण पाए जाते हैं, तो ये जो है धात्विक खनिज है। लेकिन अभ्रक जो है ना एक अधात्विक खनिज है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 17 नंबर प्रश्न है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को जो है वर्गीकृत किया गया है। तो वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को जो है ना 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। तो सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल जो है ना चूना पत्थर होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसको भी आप लोगों को ज़रूर से बताइएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 19 नंबर प्रश्न है कि कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है, यानी इनमें से कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है। तो कोयला जो है ना एक अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर अंतिम नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना जो है डिगबोई में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आप लोगों का 20 में से कितना प्रश्न सही हुआ ज़रूर से बताइएगा।